जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं, कुवैत का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आपको वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा, आप कुवैत कैसे जा सकेंगे, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। कुवैत की जो वर्क वीज़े लेकर आपको एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम आती है वो भी इस वीडियो में मैं सॉल्व कर दूंगा। और कुवैत का वर्क वीज़ा आपको पाकिस्तान में कहां से मिलेगा, कितने का मिलेगा, वीज़े की फ़ीस, वीज़ा प्रोसीड टाइम, सब कुछ बताया जाएगा आज की इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो आपने लाजमी पूरी देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुवैत के वीज़े के हवाले से। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। एक मैसेज में अपना सवाल लिख के मुझे भेज दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कुवैत जाने के लिए 5 स्टेप हैं, उसके बाद लास्ट पर मैं आपको एक टिप भी बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी बताऊंगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 पे हम पहले जाते हैं। उसमें आपकी उम्र 18 साल से 60 साल होनी चाहिए कुवैत के वर्क वीज़े को हासिल करने के लिए। ठीक है, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी होना चाहिए और शनाख्ती कार्ड भी होना चाहिए और एक्सपायर होने में तकरीबन 6 से महीने से ऊपर टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि 2 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, काम खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे मेन है वो जॉब है। जॉब आप तलाश कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ऑनलाइन अपनी सीवी कुवैत में जो कंपनीज हैं उनको सबमिट करें। अगर नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान में कोई एजेंसी, फ्रॉड बहुत चल रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ फ्रॉड बहुत चल रहा है, कहीं भी अपने पैसे फंसा कर मत बैठ जाइएगा। अच्छी एजेंसी का इंतखाब जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको एजेंसी मिल जाती है या कोई भी आपको किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर जॉब मिल जाती है तो आपने आगे का प्रोसेस वो क्या है। सबसे पहले कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी, आपको आपके बारे में पूछेगी। इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आप साइन करके जब भेजेंगे तो आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में वही सब कुछ जैसे कि बाकी गल्फ कंट्री का ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरा होता है, आईज टेस्ट होता है, आपका टीबी टेस्ट, मतलब सब कुछ सेम है वैसे ही जैसे कि पहले कतर, सऊदीया, दुबई करता है। उसके बाद तलीमी सर्टिफिकेट और तजर्बे, कागजात, पासपोर्ट, सब कुछ आपने अपना तैयार रखना है। जब भी आपका मेडिकल क्लियर हो जाए तो आपने फिर एम्बेसी जाना है, कुवैत की एम्बेसी जाकर अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर देना है। जो वर्क वीज़े की फ़ीस है वो तकरीबन 30 से 50 केडी दिनार यानी कुवैती दिनार है फ़ीस, कीमत। कम से कम बता रहा हूँ, ये बढ़ती भी है, कम भी होती है। और इसका प्रोसेस टाइम कितना है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। 1 से 4 हफ्ते के दरमियान आपका ये वर्क वीज़ा निकल सकता है कुवैत का। जैसे ही आपका वर्क वीज़ा निकला है, आपको वीज़ा मिले, आप अपनी टिकट कराएं और कुवैत को रवाना हो जाएं। कुवैत पहुंचकर आपका दोबारा मेडिकल होता है और पुलिस सर्टिफिकेट, क्लिनिक सर्टिफिकेट मुकम्मल, मतलब पुलिस की इंक्वायरी, सारे कुछ मुकम्मल करने के बाद आपको वर्क परमिट हासिल करेंगे। यानी सब कुछ एयरपोर्ट पर जब आपका क्लियर हो जाएगा A to Z, उसके बाद आप जब कुवैत के अंदर एंट्री ले लेंगे तो आपका वर्क वीज़ा आपको मिल जाएगा। ये पाकिस्तान में सिर्फ एक पेपर होता है कि आपको वर्क वीज़ा, असल वर्क वीज़ा, असल मेडिकल, हर चीज़ आपकी कुवैत पहुंचकर दोबारा होती है और दोबारा आपको वीज़ा नया और ओरिजिनल दिया जाता है। अभी मैं आपको अहम बातें बताता हूं। ठीक है, कुवैत में गैर कानूनी तरीके से आप बिल्कुल मत जाएं। आपको एजेंट लोग बताते हैं कि आप विजिट पर जाएं, जाकर अपना इधर उधर हो जाएं और काम करें। ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी सख्त सजा आपको मिल सकती है। ठीक है, कोई भी ऐसा स्पॉन्सर आपको कर रहा है तो बिल्कुल मत जाइएगा, उसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। तो कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।